जय गौ माता की। सभी लोग धर्म की बातें करते हैं, पर आज हम बात करेंगे धर्म से पहले। धर्म से पहले हम इतिहास में उठा के देखें तो धर्म की स्थापना से पहले मत्स्य नाम की एक चीज़ थी। इस संबंध में एक कहानी है। एक दिन एक नन्ही सी मछली खुशी खुशी गंगा में तैर रही थी। तभी उससे बड़ी मछली कहीं से आ गई। छोटी मछली बड़ी मछली का आहार बन गई और बड़ी मछली खुश हो गई। दूसरे दिन उससे भी बड़ी मछली आई और उस मछली को खा गई। इस तरह से बड़ी बड़ी मछलियां आती गई और खुद से छोटी मछली को खाती गई। फिर नदी का सबसे बड़ी मछली थी, वो समुद्र में गई। उसने वहाँ की छोटी मछलियों को खाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में वह इतनी विशाल हो गई कि उसके सिर्फ पूंछ हिलाने से समुद्र का पानी बढ़कर किनारे तक आ जाता था। इस विशालकाय मछली ये दुनिया के लिए खतरा बन गई। इस कहानी को सही संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है। आज भी सच्चाई ये है कि हर मछली अपने वर्तमान आकार से बड़ी होने की कोशिश कर रही है। अगर सारी मछलियां एक ही रफ्तार से बढ़ेंगी तो वह एक सभ्य समाज होगा। लेकिन यदि एक मछली विशालकाय हो जाए तो समाज के मूलभूत नियम और सभ्यता चूर चूर हो जाएंगे। इस मछली की सनक कानून बन जाएगी। मत्स्य न्याय से आगे बढ़कर इंसान ने ऐसा समाज विकसित करना चाहा जहाँ हर व्यक्ति के पास अपनी आज़ादी हो। वह समाज के नियमों की मूलभूत डोर को बिना तोड़े अपने नियम पर चल सके। उस डोर को तोड़ने से टकराव होगा। समाज में हर कहीं, यहाँ तक कि सरल भौतिक पहलुओं से भी सरल नियम कानून बनाए जाते हैं। मसलन भारत में हम सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, मगर भारत एक विविध संस्कृति वाला समाज है जिसमें बहुत से लोग स्वच्छंद हैं जो तय नहीं कर पाते कि उन्हें सड़क की किस ओर गाड़ी चलानी है। महाभारत के समय भी स्थिति ऐसी थी जब कुछ मछलियां बहुत बड़ी हो गई और नियमों की मूलभूत डोर का सम्मान नहीं करती थी जो हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी दे सके। जब नियम, कानून या धर्म की बात की जाती है तो उससे सिर्फ एक नागरिक संहिता की तरह नहीं देखा जाता, न ही उसे सिर्फ समाज के सुख शांति के साधन के रूप में देखा जाता था। धर्म या कानून सिर्फ इंसानों द्वारा अपनी प्रतिभा, प्रेम, आज़ादी की अभिव्यक्ति के लिए भी नहीं था। धर्म का मतलब तो जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना था ताकि हर कोई अपनी चरम प्रकृति की ओर बढ़ सके। अगर आप अपनी चरम मूल दिव्य प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं तो आप धर्म में रत हैं। अगर आप नहीं बढ़ रहे तो चाहे आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते फिर भी आप धर्म में नहीं है। महाभारत में धर्म का संदर्भ यही है। जब कोई कहता है यह मेरा धर्म है तो इसका मतलब है कि चाहे वह उन्हें पसंद न हो, उनके लिए सुविधाजनक न हो, मगर अपनी चरम प्रकृति तक पहुंचने का वही उसका रास्ता है। जब भीष्म ने कहा यह शपथ मेरा धर्म है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुरुवंश और पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाए। हालांकि मैं अपना पूरा जीवन साम्राज्य के लिए समर्पित करने को तैयार हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि उनके मुक्ति पाने का तरीका यही है और वह उसे नहीं छोड़ेंगे। आपने विदुर जी की बात पर भी ध्यान दिया होगा। विदुर जी कहते हैं परिवार की रक्षा के लिए आप व्यक्ति की बलि दे सकते हैं, गांव की खातिर आप परिवार का बलिदान कर सकते हैं, देश की खातिर आप एक गांव का बलिदान कर सकते हैं और दुनिया के लिए आप एक देश की भी बलि दे सकते हैं। और चरम प्रकृति को पाने के लिए आप पूरी दुनिया का बलिदान कर सकते हैं। धर्म को इसी संदर्भ में देखा जाता था। लोग साफ तौर पर देख सकते थे कि चरम प्रकृति का चरम लक्ष्य है और उसका महत्व सबसे अधिक है। तो धर्म की कई बातें हैं, लेकिन गौशाला परिवार में के सभी लोग और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग गौशाला से जुड़ें और गायों को बचाएं। अगर आप इसके विपरीत, अगर आपकी कोई उत्तम प्रवृत्ति है जो एकाकी है, उसकी ओर चलना चाहते हैं तो आप उसी को धर्म मानेंगे, लेकिन ये सत्य नहीं है। सभ्य समाज में प्रकृति के साथ समन्वय, मानवता के साथ समन्वय
होना जरूरी है। जब मैं फौज में था उस दिनों, उन्हीं दिनों की बात है, जब JNK में बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है और बाढ़ से लोग त्रस्त थे, परेशान थे, डूब रहे थे। तो मेरी यूनिट को जो टास्क मिला था वो उनको पूड़ी खिलाने का था। तो हम लोगों ने कमर के नीचे, पूरे जूते पानी में भरे हुए थे, कमर तक पानी आ गया था, लेकिन फिर भी हमने अपने कार्य को, अपने टास्क को अंजाम दिया, क्योंकि बात वहाँ पर मानवता की थी। और वहीं पर बॉर्डर पर जब जब लड़ाई होती थी या कोई इनेमी हमारे ऊपर अटैक करता था या घुसपैठ करता था, तब वो सैन्य धर्म होता था। तो धर्म की जगह अलग अलग जाके अलग अलग हो जाती है। तो फिलहाल ऐसी कैसी परिस्थितियां हैं नहीं हमारे पास में, तो हम लोग अभी शांति से जीवन जी रहे हैं। तो अपने अमूल्य जीवन में, अमूल्य समय से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त गौ माता के लिए भी जरूर निकालें। जय गौ माता की। जय हिंद, जय भारत। जय गौ माता की। सभी लोग धर्म की बातें करते हैं, पर आज हम बात करेंगे धर्म से पहले। धर्म से पहले हम इतिहास में उठा के देखें तो धर्म की स्थापना से पहले मत्स्य नाम की एक चीज थी। इस संबंध में एक कहानी है। एक दिन एक नन्ही सी मछली खुशी खुशी गंगा में तैर रही थी। तभी उससे बड़ी मछली कहीं से आ गई। छोटी मछली बड़ी मछली का आहार बन गई और बड़ी मछली खुश हो गई। दूसरे दिन उससे भी बड़ी मछली आई और उस मछली को खा गई। इस तरह से बड़ी बड़ी मछलियां आती गई और खुद से छोटी मछली को खाती गई। फिर नदी का सबसे बड़ी मछली थी, वो समुद्र में गई। उसने वहां की छोटी मछलियों को खाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में वह इतनी विशाल हो गई कि उसके सिर्फ पूंछ हिलाने से समुद्र का पानी बढ़कर किनारे तक आ जाता था। इस विशालकाय मछली ये दुनिया के लिए खतरा बन गई। इस कहानी को सही संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है। आज भी सच्चाई ये है कि हर मछली अपने वर्तमान आकार से बड़ी होने की कोशिश कर रही है। अगर सारी मछलियां एक ही रफ्तार से बढ़ेंगी तो वह एक सभ्य समाज होगा। लेकिन यदि एक मछली विशालकाय हो जाए तो समाज के मूलभूत नियम और सभ्यता चूर चूर हो जाएंगे। इस मछली की सनक कानून बन जाएगी। मत्स्य न्याय से आगे बढ़कर इंसान ने ऐसा समाज विकसित करना चाहा जहां हर व्यक्ति के पास अपनी आज़ादी हो। वह समाज के नियमों की मूलभूत डोर को बिना तोड़े अपने नियम पर चल सके। उस डोर को तोड़ने से टकराव होगा। समाज में हर कहीं, यहाँ तक कि सरल भौतिक पहलुओं से भी सरल नियम कानून बनाए जाते हैं। मसलन भारत में हम सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, मगर भारत एक विविध संस्कृति वाला समाज है जिसमें बहुत से लोग स्वच्छंद हैं जो तय नहीं कर पाते कि उन्हें सड़क की किस ओर गाड़ी चलानी है। महाभारत के समय भी स्थिति ऐसी थी जब कुछ मछलियां बहुत बड़ी हो गई और नियमों की मूलभूत डोर का सम्मान नहीं करती थी जो हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी दे सके। जब नियम, कानून या धर्म की बात की जाती है तो उससे सिर्फ एक नागरिक संहिता की तरह नहीं देखा जाता, न ही उसे सिर्फ समाज के सुख शांति के साधन के रूप में देखा जाता था। धर्म या कानून सिर्फ इंसानों द्वारा अपनी प्रतिभा, प्रेम, आज़ादी की अभिव्यक्ति के लिए भी नहीं था। धर्म का मतलब तो जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना था ताकि हर कोई अपनी चरम प्रकृति की ओर बढ़ सके। अगर आप अपनी चरम मूल दिव्य प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं तो आप धर्म में रत हैं। अगर आप नहीं बढ़ रहे तो चाहे आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी आप धर्म में नहीं है। महाभारत में धर्म का संदर्भ यही है। जब कोई कहता है यह मेरा धर्म है, तो इसका मतलब है कि चाहे वह उन्हें पसंद न हो, उनके लिए सुविधाजनक न हो, मगर अपनी चरम प्रकृति तक पहुंचने का वही उसका रास्ता है। जब भीष्म ने कहा यह शपथ मेरा धर्म है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुरुवंश और पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाए। हालांकि मैं अपना पूरा जीवन साम्राज्य के लिए समर्पित करने को तैयार हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि उनके मुक्ति पाने का तरीका यही है और वह उसे नहीं छोड़ेंगे। आपने विदुर जी की बात पर भी ध्यान दिया होगा।
विदुर जी कहते हैं परिवार की रक्षा के लिए आप व्यक्ति की बलि दे सकते हैं, गांव की खातिर आप परिवार का बलिदान कर सकते हैं, देश की खातिर आप एक गांव का बलिदान कर सकते हैं, और दुनिया के लिए आप एक देश की भी बलि दे सकते हैं, और चरम प्रकृति को पाने के लिए आप पूरी दुनिया का बलिदान कर सकते हैं। धर्म को इसी संदर्भ में देखा जाता था। लोग साफ तौर पर देख सकते थे कि चरम प्रकृति का चरम लक्ष्य है और उसका महत्व सबसे अधिक है। तो धर्म की कई बातें हैं, लेकिन गौशाला परिवार में के सभी लोग और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग गौशाला से जुड़ें और गायों को बचाएं। अगर आप इसके विपरीत, अगर आपकी कोई उत्तम प्रवृत्ति है जो एकाकी है, उसकी ओर चलना चाहते हैं, तो आप उसी को धर्म मानेंगे, लेकिन ये सत्य नहीं है। सभ्य समाज में प्रकृति के साथ समन्वय, मानवता के साथ समन्वय होना जरूरी है। जब मैं फौज में था उस दिनों, उन्हीं दिनों की बात है, जब JNK में बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है और बाढ़ से लोग त्रस्त थे, परेशान थे, डूब रहे थे। तो मेरी यूनिट को जो टास्क मिला था वो उनको पूड़ी खिलाने का था। तो हम लोगों ने कमर के नीचे, पूरे जूते पानी में भरे हुए थे, कमर तक पानी आ गया था, लेकिन फिर भी हमने अपने कार्य को, अपने टास्क को अंजाम दिया, क्योंकि बात वहाँ पर मानवता की थी। और वहीं पर बॉर्डर पर जब लड़ाई होती थी या कोई एनिमी हमारे ऊपर अटैक करता था या घुसपैठ करता था, तब वो सैन्य धर्म होता था। तो धर्म की जगह अलग अलग जाके अलग अलग हो जाती है। तो फिलहाल ऐसी कैसी परिस्थितियां हैं नहीं हमारे पास में, तो हम लोग अभी शांति से जीवन जी रहे हैं। तो अपने अमूल्य जीवन में, अमूल्य समय से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त गौ माता के लिए भी जरूर निकालें। जय गौ माता की, जय हिंद, जय भारत।